तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अग्निवीर 2024 में आया हुआ है उसका हम जीके जीएस कराएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अंकित भाटी सर के बुक का है। RWA रोजगार विद अंकित का है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हर दिन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर दिन वीडियो को 50 क्वेश्चन हर दिन आपको मिलता रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों डैश की पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा एक का। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल कहता क्या है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो कहाँ? हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? भारतीय रेल का जनक माना जाता है किसे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी जी को माना जाता है। चौथा नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लाशों का खंडहर मिला था। उसके बाद 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन? गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर हमारा सवाल कहता है, किस काल युग में पत्थर के औजार बना सबसे पहले पाए गए थे? तो किस पूरा पाषाण काल में हमारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए जाते थे? उसके बाद 7 नंबर हमारा सवाल है दोस्तों। 7 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो पूरा पाषाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर है हमारा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ इंगित करता है। 11 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो वो वैरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद 14 नंबर हमारा सवाल कहता है, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो वो 24वें हैं, गुरु हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 है हमारा, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो वो वर्धमान था। भगवान महावीर के बारे में यहाँ पूछा गया है, वर्धमान था। उसके बाद हमारा 17 नंबर सवाल कहता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो महावीर थे। 24वें जैन तीर्थकर थे महावीर। उसके बाद 18 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो किससे है? तो मुंडक उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 है हमारा, न्याय दर्शक को प्राचारित किया था। न्याय दर्शक को प्राचारित किया था किसने? कपिल ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनिया में हुआ था।
गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो उनके माँ का नाम था माया नाम था। 23 नंबर सवाल है हमारा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये किस धर्म के पंथ है दोस्तों? तो हमारा 23 का जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के हैं। उसके बाद 24 है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य जो हमारा है वो अश्वघोष ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था दोस्तों? तो बाल विवाह प्रतिबंध से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 का। 26 नंबर सवाल है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? तो वो है हमारे बौद्ध के हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से हमारा संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी तोरा है। उसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, जेद आवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 28 का राइट आंसर पारसी धर्म से होगा। 29 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा डैश के प्रयोग किए हैं? किसका प्रयोग किए हैं, कौन सी भाषा का? तो 29 का जो राइट आंसर होगा पाली भाषा का किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है हमारा दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में, अमरनाथ या कुशीनगर या लुम्बिनिया? तो 30 का जो राइट आंसर होगा बोध गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 31 नंबर हमारा सवाल कहता है, जातक कथाओं में डैश डैश के नाम जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है? किस में मिलता है? बुद्ध में, भगवान विष्णु में, महावीर में या भगवान कृष्ण में? तो 31 का राइट आंसर बुद्ध में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है हमारा, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी किस धर्म का पालन करते थे दोस्तों? तो 32 का राइट आंसर होगा यहूदी धर्म का पालन करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं था? तो 33 का जो राइट आंसर होगा घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु हमारा किसका पुत्र थे? तो बिम्बसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध शूद्रक हैं, कालिदास है, वात्स्यायन है, भास है? तो 35 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कालिदास हो जाएगा। 36 है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दम, दिनार, टंका या रुपया? तो 36 का राइट आंसर होगा दिनार के नाम से पुकारा जाता था। 37 नंबर सवाल है दोस्तों हमारा, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था दोस्तों? ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47 में, ईसा पूर्व 55 में या ईसा पूर्व 57 में? तो 37 का राइट आंसर हमारा होगा ईसा पूर्व 57 में स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत आरंभ हुआ था। 38 है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो 38 का कुणाल था, बृहद्रथ था या सुसीम था या संप्रति था? तो ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर सवाल है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक था या बिंबिसार था? तो 39 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अब कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त था? तो इन दोनों में से क्या होगा? तो अशोक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने
सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चेनाब या सतलज नदी को? तो 41 का राइट आंसर सिंधु नदी को पार किया था। उस समय सिंधु नदी बहुत ही फेमस हुआ करता था। 42 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो हमारा मूल नाम था 42 का राइट आंसर होगा मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे, कलहंक थे? तो 43 का जो राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें में, 14वें में, पहले में या 10वें में? तो 44 का राइट आंसर 13वें में किया गया है युद्ध का वर्णन। 45 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित्र, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो 45 का राइट आंसर होगा इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। 46 है हमारा, 46 तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क के द्वारा? तो 46 का जो राइट आंसर होगा अशोक के द्वारा किया गया था। 47 है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स पिसेफ? तो 47 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स पिसेफ। ऑप्शन नंबर डी 47 का। 48 नंबर सवाल है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन पर? तो 48 का राइट आंसर राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज दूत थे, किसके दूत थे? सेल्यूकस के, सिकंदर के, डेरियस के या उपयुक्त सभी के? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो सेल्यूकस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है हमारा, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को, अशोक को या दशरथ को? तो 50 का राइट आंसर होगा बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुमारगुप्त के? तो 51 का राइट आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद 52 है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? और तो कौन? ब्राह्मणी, नंद नागरी या शारदा या हमारा ऑप्शन नंबर डी है खरोष्ठी? तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर। और हाँ, अगर आप हर दिन अगर तैयारी करना चाहते हैं अग्निवीर का तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ हर दिन आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहेगा, 50-50 क्वेश्चन। और उसके लिए अगर आप PDF भी चाहते हैं तो इसे के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 1 है, अगर आप इसे के बाद भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर आपका मैथ का कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे। जय श्री राम।